बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग और अर्निंग का ताल्लुक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि लर्निंग और अर्निंग का आपस में क्या ताल्लुक है। जितना बंदा कोई लर्न करता है उतना ही ज़्यादा वो अर्न भी करता है। ये कह लें कि जितना वो मेहनत करता है उतना ही उसका जो है वो फल पाता है। लर्निंग का मतलब ये है कि आप कोई स्किल सीखते हैं, महारत सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसाइशों से भर लेते हैं। तो आप जितनी जो है ना वो लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अर्न करेंगे। हमारे मुआशरे के अंदर देख लें, अगर हम मिसाल लेते हैं कि अक्सर हमने देखा कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं। मसलन कि ये मशवरे की 500 से लेकर 2000 तक जो है ना वो फ़ीस ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो वो जो MBBS डॉक्टर है उसकी जो 6 साल मेहनत है उसको अगर हम देखें तो हमारा दिल जो है वो दहल जाएगा। 6 साल तक मुसलसल जो है वो एक तो पैसा इन्वेस्ट करना है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, और आम बंदे की ये बस में नहीं है इतना ज़्यादा अपने बच्चे पे पैसा इन्वेस्ट करना। और दूसरा ये है कि पढ़ना पढ़ना और पढ़ते ही रहना, और फिर जो है ना वो तजर्बात से गुज़रना, घर से दूर रहना, दोस्तों से दूर रहना। तो बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद फिर एक MBBS डॉक्टर जो है वो बनता है, और फिर उसके बाद वो अर्न करता है। तो लोग जो है ना वो उस पर उंगलियाँ भी उठाते हैं और हैरान भी रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है। अगर हम दुनिया के किसी भी अमीर बंदे को ले लें, मसलन बिल गेट्स को ही हम ले लेते हैं, तो उसकी जो सबसे पहले लर्निंग तो देखें, उसका काम तो देखें। उसने जो है ना वो कहाँ से काम शुरू किया और दिन रात जो है ना वो उसने एक करके तो अर्निंग की है, और आज वो दुनिया का एक अरबपति जो बंदा है उनकी फहरिस्त में उनका नाम है। तो कोई भी अगर बिज़नेसमैन हम ले लेते हैं, ये फैक्ट्री मिल्स के जो मालकान हैं, ये बड़े बड़े जिनके जो है ना वो कंपनियां हैं, कारोबार हैं, तो उनको अगर हम देख लें तो उनके पीछे भी एक जो है ना वो मेहनत की लंबी दास्तान है, लर्निंग की एक लंबी दास्तान है। तो अगर आज हमारे यहाँ कोई MPhil या PhD बंदा जो है ना वो अर्निंग कर रहा है, तो उसका वो सफ़र भी देखें कि उसने उसके लिए उर्दू वाला सफ़र भी और इंग्लिश वाला सफ़र भी कितना किया है, उसने कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है। तो अब उस पे जलने और उससे हसद करने और उसके लिए बद्दुआएं करने का क्या फ़ायदा है। तो आप भी जो है ना वो उतनी मेहनत कर लेते ताकि आपको भी अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जानों से दे। तो हमारे यहाँ तो ये हमारे दीन के अंदर तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अल-कासिब व हबीबुल्लाह, मेहनतकार जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा जो है ना वो मेहनत करने की ताकीद की। हमारे जो अंबिया कराम हैं उन्होंने देखे हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो दर्जी का काम किया, नूह अलैहिस्सलाम ने वो तरखान का जो काम किया, आदम अलैहिस्सलाम जो है वो खेती बाड़ी करते रहे हैं। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, बकरियां चराते रहे हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को देखें, वो लोहे का काम करते रहे हैं। तो अगर हम जिन लोगों की पैरवी करते हैं उनकी ज़िंदगी को ही देख लें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। तो हम लर्न करते नहीं हैं और अर्निंग के बारे में हम जो है वो सोचते रहते हैं, और जो लर्न करके अर्न कर रहा होता है उससे हम जो है वो जेलसी रखते हैं, उससे हम हसद करते हैं, और बिला वजह जो है ना वो हम उसके साथ अपने जो ताल्लुकात है उसको ख़राब भी कर लेते हैं और अपनी सोच को भी नेगेटिव कर लेते हैं। और यही हमारे अंदर एक जो है ना वो जज्बा पनप रहा होता है, किसी तरह इससे ये माल जो है वो छिन जाए। तो हसद नहीं, रशक किया करें और दूसरे को जो है ना वो देख के मेहनत किया करें, लर्न किया करें, और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको अर्निंग भी देगा। तो अर्निंग और लर्निंग का जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक है, और उम्मीद है कि ये जो बात आपको पसंद भी आएगी, और ये जो मैंने एक छोटा सा इस पे जो तबसरा किया है ये भी आपको जो है ना पसंद आएगा। आप इसको सोचेंगे और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।